नमस्कार। जय कोई अंदर से टूट जाता है और किसी को जो अपना परिवार का हो या कोई रिश्तेदार को भी नहीं बता सकता है, तभी वो आत्महत्या के लिए वो कदम उठाता है। क्योंकि मेरे एक दोस्त था, तो एकदम हर पल बोला था, हर किसी गांव में और जितने भी पूरा गांव के एकदम सब उसको बहुत अच्छा बोल रहे थे, लेकिन ऐसा कदम उठा दिया। तो लोग दिन में पूरा तो खुश था, ऊपर से तो खुश था, लेकिन अंदर से जब टूट जाते हैं, किसी को नहीं बता पाते हैं, तो ऐसा कदम उठाते हैं। मेरे मानना है सर, ये कारण है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रहलाद सर। अब जी सर, धन्यवाद सर। कभी कभार है ना, बचपन से मतलब उनको ना सुनने की आदत नहीं, उनको जो भी बोला वो लाके दिया, मतलब उसकी कोई गलत आदत है तो उनको भी सुधारने का प्रयास नहीं किया, तो वो की आदत बन जाती है, वो ना नहीं सुन पाते। और सर एक मैंने खुद से मतलब रिलेटिव का है, खुद से देखा है। तो एक महिला थी 50 साल के आसपास, तो उनका सास बहू के बीच में कुछ झगड़ा था काम को लेकर। तो वो शायद एक बार बताया होगा, 2 बार बताया होगा, तो सॉल्व नहीं हुआ, तो अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस में भी वो आत्महत्या कर लेते कि बच्चों की खुशी है इसलिए, मतलब सेक्रीफाइस। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन ये लोगों को ध्यान में नहीं आता है। और आजकल के आज ये बहुत ज्यादा, ये जो फ्यूचर में जो खराब होने वाला है ना, अभी आपको पता नहीं है शायद सभी को, ये हम बच्चों को मना ही नहीं करते, मतलब उसको कोई ट्रेनिंग ही नहीं है कि ना सुनने की। मांगा दे दिया, मांगा दे दिया, मांगा दे दिया। वो आप कर सकते हो, कल जाके वो जब हकीकत में दुनिया को फेस करेंगे और जाएंगे दुनिया में कमाने के लिए, और जब उसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी तब थोड़ी सब कुछ हाँ वो जो चाहे वो थोड़ी होने वाला है। तो ये घटना एक बार बहुत रियल घटना बनी हुई है। शायद तो किसी को पता हो ना हो। जैसे भी सर ने बताया कि जो एक लड़का था, कभी ना ही नहीं सुना था, फिर वो विदेश में गया, वहां भी सेट हो गया, सब कुछ हो गया, गाड़ी खरीद लिए, बहुत अच्छा पैकेज था, घर भी ले लिया, बहुत खुश था। लेकिन एक तकलीफ ये थी कि जिंदगी में कभी ना नहीं सुना था। और हुआ ऐसा कि जब अमेरिका में मंदी आई, छटनी हुई, तो उसकी नौकरी चली गई। नौकरी चली गई, कहीं पे मिल नहीं रही थी, और अंत में जाके उसने सुसाइड कर लिया। बहुत ही अच्छा सब कुछ था, एक ही लड़का था, और अंत में उसका रीजन ये आया कि इसने क्यों, इतना सब कुछ था फिर क्यों इसने कर लिया। तो उसको ये स्थिति कभी जिंदगी में देखी ही नहीं थी कि नहीं हो सकता, ना कोई नौकरी में ना कहे, ये भी नहीं सुना था, मतलब कहीं पे जीवन में ना नहीं सुना था, तो वो सहन ही नहीं कर पाया, वो हार गया तुरंत में। तो ये कोई सामान्य सब्जेक्ट नहीं। आजकल हम बच्चों को जो मांगे दे देते हैं, जो मांगे दे देते हैं। अरे इससे बहुत गलत प्रोग्रामिंग हो जाता है, बहुत गलत, जिंदगी में हार जाता है जब अपना अब जो सोचते हैं वो नहीं होता है ना, हार जाते हैं, और ऐसा कभी होता भी नहीं है। तो इसीलिए हमारे यहाँ एक शब्द, जीवन एक संघर्ष है, ये सिखाया गया। इनके पीछे भी मुझे लगता है कि जानबूझ के सिखाया गया है कि जीवन में संघर्ष है, सीधा सीधा कुछ भी नहीं है। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी
एक स्लोगन दे दिया, पूरी दुनिया जो उसको याद करती है कि आप जो रास्ते पे जा रहे हो, मतलब अपनी व्यवसाय हो, जीवन हो, जो भी हो, वहां अगर संघर्ष नहीं है तो स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं कि आप गलत रास्ते पे, समझ लीजिए कोई गलत ट्रैक पे जा रहे हैं हम। बिना संघर्ष का कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन मैं माइंड पावर सीखने के बाद संघर्ष नहीं बोलता हूँ, क्योंकि हम मनुष्य हैं, भगवान ने बुद्धि दी है, इसको संघर्ष क्यों करे। मेहनत नाम दे दे, मेहनत, मेहनत के बिना नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसे कुछ नहीं पड़ा अलमारी में कि आप उठा के ले लो, सफलता कोई अलमारी में नहीं पड़ी रहती है। तो मेहनत मांगता है, ये तो एक कुदरत का सिद्धांत है। तो हमें बच्चों को डे वन से, भले आजकल तो सुविधा रहती है, इमोशनली हम लोग, एक लड़का एक लड़की, एक एक बच्चे हैं, तो लोग बहुत उसको लालन पालन करते हैं, जो मांगे जो मांगे। आजकल के बच्चे भी जिद्दी रहते हैं। तो अगर फिर भी अगर आपने ये हैबिट नहीं दिया तो बहुत गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, बहुत गलत। नहीं देना है ऐसा नहीं है, देना है, लेकिन यूं ही मांगे और दे दें तो मतलब वो उसका बहुत ही, मैं तो मानता हूँ उसको नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो जाएगा उनका, ये पॉजिटिव प्रोग्रामिंग नहीं होगा। जी आगे। नमस्कार सर। हम ऐसा मानते हैं कि क्यों हमारे घर में बार बार झगड़े होते हैं, इसलिए भी एक कारण होता है कि क्यों हम किसी को बहुत अंतर से प्रेम करते हैं, और वो हम कोई बात हमारे से मानते नहीं कि हम उसे समझाते हैं। कोई गलत काम करते हैं तो उसे समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, वो फिर भी नहीं समझते हैं। तो ऐसा लगता है कि इसे जीने में क्या फायदा है, ऐसा मैं समझती हूँ, और मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्योंकि हम अति से कोई किसी को पसंद करते हैं और वो हमारी बात नहीं मानते, कोई गलत बात करते हैं, कोई गलत रास्ते पे चलते हैं, कि ऐसा रास्ता कि वो उसके लिए फायदेमंद नहीं हुए और परिवार के लिए भी फायदेमंद नहीं। गलत रास्ता चुन लेते हैं और वो उसी रास्ते पे चलते हैं, और हम उसे समझाते रहते हैं और नहीं समझते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें इस जीने से क्या फर्क पड़ता है। मेरा मानना ऐसा है। थैंक यू सर। जय आरसी। सही है, ये इमोशनल चीज है और ये महिलाएं ज्यादा करती है ये काम। ये चीज पुरुष में बहुत ही कम दिखाई देता है, महिला ज्यादा, क्योंकि उसका बेस इमोशंस है, ये होता है। चलो हर चीज की बात करेंगे, और यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि एक चीज हमें समझनी है, जो हमें भले सब चीज अच्छे के लिए ही दी गई होती है, नियम नीति, ये भी जो कानून, जो भी कहें आप, संविधान, लेकिन एक बात सबको समझनी है। हम सब जो मिले हैं ना परिवार में एक दूसरे, ये ऋणानुबंधन के कारण मिले। यहाँ शायद कोई पुराने साथी नहीं होंगे, जो मैं शिविर हम लोग करते थे बहुत पहले, 2008 से 7-8 से 8 से लगभग 8-9 में। तो शिविर में मैं बोला करता था, आज भी मुझे याद है सब, कि पत्नी भी, पति कितना भी गलती करे, हमें दुखी नहीं होना है, हमें अपने माइंड पे नहीं लेना है इनको।
वो अगर गलत कर रहे हैं ना तो वो भुगतेंगे। और पत्नी भी अगर सिद्धांत के नियम के विरुद्ध कुछ कर रही है तो वहां अपना जीवन क्यों खराब करे। ये जीवन बार बार नहीं मिलता ना, और आसानी से नहीं मिलता। 84 लाख योनि है, इनको यही यूं ही फेंक दे क्या दूसरों की गलती के कारण। दूसरा गलती कर रहा है तो दूसरा ना समझी करता है, इनकी सजा हम अपने आप को दें क्या। और ऐसे लोग क्या सुधर जाते हैं, ये गलत फहमी में मत रहिएगा। आप इतना उसको प्रेम करते हैं, उतना अंतर मन से चाहते हैं, और फिर भी जब वो गलती करता है उसको कौन सी कद्र है आपकी, और आप उनके लिए जीवन खत्म कर रहे हो। सबसे पहली गलती तो हमारी है, सामने वाले की नहीं। हमारा विवेक जागना चाहिए, प्योर इतना इमोशंस में नहीं चलता है। हमारे विवेक को भी तो जगाना चाहिए ना, भगवान ने बुद्धि क्यों दी हमें। आप सोचिए ना, कभी आपको भी पता चलेगा कि हम जी इनको इतना चाहते हैं, हम इतना प्यार दे रहे हैं, और फिर भी उसको 1% भी हमारी कदर नहीं है, और उनके लिए आप जान दे रहे हो। ये कौन सा तरीका हुआ, ये कौन सा तरीका, कौन सा हुआ, ये कौन सी बुद्धिमानी है, कौन सी समझ है, कौन सा विवेक है। ये सबसे बड़ी गलती है जिंदगी की। उल्टा वो तो चाह रहा है कि आप चले जाओ, वो तो चाहता है मरो, वो तो छोड़ना चाहता है, वो तो गलत रास्ते पे पागल है अभी। आपको क्या लगता है उसको दुख होगा? कुछ नहीं होगा, वो अंदर से खुश होगा। आपकी जिंदगी है। भगवान ने आपको स्वतंत्र जीवन दिया है। ये तो सब व्यवस्था है, समझ व्यवस्था है ना, ये तो हमारी खड़ी की हुई व्यवस्था है मनुष्य ने। ये हम लोगों ने एक सबके सुरक्षा के लिए बनाया गया था ये, और खास करके महिलाओं की कुटुंब व्यवस्था खड़ी हुई है ना, ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए की गई है। तो जब इतनी बड़ी व्यवस्था है और इसको, इस परंपरा को युगों युगों से चली आ रही है और युगों युगों तक टिकाना है। भले ये होता है ऐसे, हर केस में तो नहीं होता, कुछ कुछ केस होते हैं ऐसे, लेकिन फिर हमारी जिंदगी को हमें खराब नहीं करना है। चलो आगे। गुड़िया रानी जी आइए। नमस्कार, जय सर। तो मनुष्य आत्म क्यों करते हैं? आवाज आ रहा है ना सर? ज्यादातर तो गहरी निराशा और डिप्रेशन के कारण जब व्यक्ति को लगता है कि जीवन में कोई उम्मीद नहीं बचा तो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। अत्यधिक तनाव या दबाव के कारण भी हो जाता है। आर्थिक समस्या, कर्ज, बेरोजगारी या पैसों की कमी से परेशान होकर आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते हैं सर। रिश्तों में टूटना जैसे प्यार, धोखा, ज्यादातर तो अभी का नौजवान सब प्यार में ही अपना आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या चीज सर उसके संसार में कैसे ऐसा लगता है कि उसको कुछ है ही नहीं उसके सिवा। मेरे सामने 2 साथी का हुआ है ऐसा। इसे तो साथी ऐसे को लगता है ऐसा कि उसके संसार में कुछ जीरो हो जाता है हर चीज, इसके लिए आत्महत्या कर लेता है। अकेलेपन या समर्थन की कमी, जब कोई व्यक्ति को कोई उससे समझाने वाला या साथ देने वाला नहीं होता तो वो आत्महत्या कर लेता है। गंभीर बीमारी या लगातार लंबी बीमारी, शारीरिक दर्द, मानसिक रूप से कमजोर कर देता है। आत्महत्या की आत्मविश्वास की कमी, खुद को बेकार समझना, जब व्यक्ति को खुद को दूसरों को बोझ समझने लगता है तो वो ऐसा मन में वो ले लेता है कि आत्महत्या ही दूसरा कोई रास्ता ही। थैंक यू, धन्यवाद सर। मेरा कहना है सर जी कि इसका तो 36 बोला है, इसका कैलकुलेशन निकालेगा ना तो 2-4 पेज भर जाएगा सर जी। धन्यवाद। उत्तर करता है।
जो यहाँ पर आ रहे हैं ना सुबह में, इस विषय क्यों छेड़ते हैं हम लोग कि इनका अगर अभ्यास होगा तो हम इसको जीवन में पहले से ऐसा कुछ हमारा जीवन हो कि अगर ऐसी घटनाएं होती है तो फिर हम वहां पर टूटे नहीं, हम झुके नहीं। ये हमारा यहाँ पर जो मकसद है इस चर्चा का। और कम से कम अपने अपने परिवार को तो हम लोग कुछ बचा पाएंगे, खुद भी बच पाएंगे बहुत सारी चीजों से। और हमें क्या एक नजर वाले बनना है। ये जो हम जितनी भी डिस्कशन हम यहाँ पर कर रहे हैं ना, मैं कोई भी विषय को छेड़ता हूँ तो मेरा ये मकसद ये रहता है कि आप लोग है ना, आप ऑब्जर्वर बने। आप ऑब्जर्वर बने कि हर घटना के ऊपर सोचे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर हम खुद दुनिया में मार्गदर्शक, कुछ ना कुछ तो मार्गदर्शन कहीं पे कर पाएंगे, कुछ तो बचा पाएंगे। यस सर। है ना? चलो भूपत सर आइए। धन्यवाद सर। तो लोगों को सट्टा और जुआ खेलने की आदत में ज्यादातर हार जाने के बाद भी ये विचार आता है आत्महत्या का, और इससे किस्से भी बनते हैं। धन्यवाद जी, चलो लास्ट में करसन भाई, वेलकम सर। जी नमस्कार, जय सेम सर। नमस्कार। ये आत्महत्या करने के कारण वैसे मेरे पास अभी 4 एक ऐसे एग्जाम्पल है जिसने आत्महत्या किया। तो मैं सर ने जैसे बोला ऑब्जर्व किया कि कौन कौन से कारण क्यों ऐसा होता है। एक मेरा दोस्त था, तो उसका पिताजी का देहांत हो गया। तो उस वक्त उनको इंतजार नहीं किया और उसका अंतिम क्रिया हो गया, और बाद में वो लड़का आया तो उसको इतना बुरा लगा तो उसने भी एक दिन के बाद सुसाइड कर लिया। तो मैं बोला इतना उसके पीछे का सोचने का कारण वो टूट गया। दूसरा एक ये भी कारण है, एक बर्तन फैमिली अलग, समाज में उसकी में हो जाएगी ऐसा करके वो आत्महत्या किया। दूसरा एक एग्जाम्पल है, किसी ने कुछ कह दिया तो वो सहन नहीं कर पाया तो उसने आत्महत्या कर लिया। फिर एक आत्महत्या केस स्टडी ऐसी है कि उसका लड़के का मतलब वो पिताजी का नहीं माना और उसने पिताजी की बात न मानकर समाज में उसने शादी कर ली, जो पिताजी को लड़की पसंद नहीं थी। तो उसने ठान लिया कि अभी मुझे जिंदा नहीं रहना है और उसने भी आत्महत्या कर ली। तो मतलब अलग अलग एंगल से देखे तो कहीं समाज में उसकी बदनामी हो जाएगी, कहीं मेरे को मान नहीं मिला, मतलब ऐसे 3-4 एग्जाम्पल है कि मतलब वो आदमी टूट जाता है। तो इस तरह से ये सभी कारण अलग अलग है। थैंक यू, धन्यवाद सर। जी, प्रैक्टिकल चीजें जो हुई वो आपने बताई। जी लेना है सर अभी 2 साल। हाँ, ये सबको मौका इसके कारण क्या कुछ तो बाहर निकलेगा, बोलेंगे मुकेश भाई। ममता जी आइए। थैंक यू सर, जय श्री सर। और तो मैं एक पॉइंट है मुझे समझ में आ रहा है दीदी, मतलब बच्चे तो अभी सर अगर चीज नहीं दे तो पल पल में वो यही बोलते हैं हम मर जाएंगे। उनका मतलब यही अभी से रूल सा बन गया है ज्यादातर बोलने का। और हमारे मतलब पहले पूर्वज थे ना, वो जो कहते हैं मतलब जो मरते हैं ना वो कायर होते हैं, लेकिन अब तो है ना अपने इस पीढ़ी में ऐसा लगने लगा हम बात हो गई पल पल में वो यही कहते हैं कि हम मर जाएंगे। बच्चे कहने लगे अभी छोटे छोटे।
चीज नहीं दिलवाई आप हम मर जाएंगे। और जाता सर हुआ है ऐसा मतलब। और एक 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 ये बात है कि हाँ मतलब सास बहू लड़ती हैं तो हो सकता है। और हुआ है सर हमारे बहू आत्महत्या करने जा रही थी, लेकिन उल्टा हो क्या हुआ है, वो सास ने कहा आप मरने से पहले मैं ही मर जाती, तो वो सास मर रही। लेकिन होता है सर, लड़ाई में भी होता है झगड़ों। थैंक यू सर। जय हिंद, राधे राधे। सबसे बड़ा जवाब आपने दे दिया एक, कि ये कायरता है सबसे बड़ी चीज। संजोग से भागना किसी भी प्रकार के, इसलिए हमारे पूर्वजों ने एक वाक्य में बोल दिया कि आत्महत्या तो कायर करते हैं। तो ये क्या था, मोटिवेशन है, ये बहुत बड़ा है। ये कायरता है, जिंदगी से भागना बहुत बड़ी कायरता है। चलो आएंगे उस विषय पर भी। मुकेश जी। आइए मुकेश सर, वेलकम। आपका माइक अनम्यूट कीजिए। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। जब कोई किसी के करीब रहता है और उसके साथ जब विश्वासघात करता है और विश्वास रहता नहीं है ना, तभी वो आपघात करने का सोचता है। जय आरसीएम सर। ये विश्वास सामने वाला तोड़ता है, फिर हम क्यों आत्महत्या करें। चलो शाबिन थोड़ा सा आइए जी। यहाँ पर जो आ रहे हैं ना, उसको तो आसपास वाले को भी कभी ये नहीं करने देंगे, ऐसे तैयारी कर। चलो तो जी जी सर आत्महत्या करने का तो कहीं भी कारण होता है। किसी की जिद पूरी नहीं होती है तो भी वो आत्महत्या कर लेता है। वो बोलता है कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे वो करना है, मुझे कहीं भी जाना है, तो वो हम घर वाले मना कर देते हैं कि भाई वहीं नहीं जाना है। तो इसका माइंड में ऐसा होता है कि मेरी बात कोई मानता नहीं है, मुझे कोई समझता नहीं, तो वो आत्महत्या कर लेता है। हर घर में लड़की है या लड़का है या बहू हो, कारण वही होता है कि इसकी जिद पूरी नहीं होती है तो आत्महत्या कर लेता है। जय शिव सर। बिल्कुल सही बात है। सबसे ज्यादा है जिद इंसान के दिमाग में। मेरी मनमानी होनी नहीं हुई, ऐसे मैं चाहता था वो नहीं हुआ। चलो और कोई। सतीश गोल्टर सर, वेलकम। नमस्कार सर। आत्महत्या का एक और कारण है। हमारे संबंधी है जो अहमदाबाद में रहते हैं, उसको बहुत ज्यादा डायबिटीज की बीमारी थी। मतलब 6-7 साल से बहुत हैरान परेशान, बहुत वो चिट्ठियां आई थी। फिर उसने बहुत दवाई की, कोई रिजल्ट नहीं मिला। और इतने दर्द था तो वही जान सकता है। फिर उसने ट्रेन की पटरी पे लेट के आत्महत्या कर दी। मतलब दर्द से छुटकारा पाने के लिए किया। बहुत सारे लोग ऐसा कर लेते हैं, हॉस्पिटल से ऊपर जाके गिर जाते हैं। कारण भाई चावड़ा सर, वेलकम। मैं इस पे वासिया ने किया था। वो हैंडल ले लिए। यस शायद। તો આપુ રિન્યુ કે સાહેબે કીધું 1 મિનિટ એટલે हेलो जी दीजिए सर। आप बोले टाइम जाए છે આપણો। હા એટલે તમે કીધું ને 1 મિનિટ એટલે મેં કીધું
તો નહીં, મારો નહીં, મિત્ર એક મારો મિત્ર હતો તે એના ઘરનાને પ્રેગ્નેન્ટ હશે 7 મહિના હશે. 2 માણાને ગમે તે તકલીફ પડી પછી એ રેલવે પાટે વી ગયા. કોઈ વાતે કોઈનું સમજે નહીં. તો એક મિત્રનો ફોન આવ્યો મને કે અમારું કોઈનું ભઈઓનું કે કોઈનું માનતી નથી, જો તારા કીધે તું આઈને માને તો. એટલે મેં કીધું હું તો ગાડી લઈને ગયો એટલે મેં શું દીદી તને થયું? કે મને કંદડે છે. મેં કીધું આ જીવને કંદડતા હોય ગમે જિંદગી કેવી જીવવાની મજા આવે, તું પાટે પડતો જે અંદર છે એનું હત્યા લેસ ને તારી હત્યા લેસ, તારા માવતર ની તો આબરૂ રાખ. મેં કીધું અમને ક્યાંથી, હું ખાતા આવ્યો, તું જોતો કરી તારી વાંયા એટલા માણા રગડે છે તો જિંદગીમાં જીવવું હોય ને તો સારું જીવાય. આવો પાટે પડીને તું શું કરી સાહેબ? તારો જીવ કોઈ નથી તોય 5 જણા કે છે એને આવું થયું ને આ પડી પાટે પડીને મરી જાય. મન કે તમે આવીને ઘીરે મૂકી જાવ. મેં કીધું ઘીરે શું, તારા ઘરવાળાના હાથમાં હાથ આપીને પછી પાછું આવું. એ કે નહીં સ્વીકારે તો મેં કીધું હું બેઠો, ના સ્વીકારે તો એને હું કહેવા તૈયાર છું, પણ તું પાછી આવ. પછી પાછી લાયો અને એના ઘરવાળાને કીધું તું હવે રાખજે ભાઈ, આ પ્રશ્ન કોઈ દી આવવો ના પડે, હવે મારી બેન છે એવું કીધું ને તે હજી મારું રાખે ને. અત્યારે હું એને બેન જ કહું. અહીંયાથી હું પાછી વારી ને ઈ અત્યારે 2 માણસ એમ કે ના તમારા જેવું થાય નહીં ભીખા ભાઈ કે. ધન્યવાદ. आज निर्दोष निष्पाप प्रयत्न करो तो जी महेश भाई नाम पर बेन છે મહેશ વાસ્ય. अनम्यूट कर जी, आइए दीदी. રાયજન કર્યું. જી સર, જે જયશ્રી ગુજરાતીમાં બોલીશ કે સર અત્યારે મનુષ્યમાં સહન શક્તિ નથી, વિચારો નબળા, સંસ્કારની કમી, એ કારણે આ બધા કારણ ઉભા થાય. સહન શક્તિ નથી મનુષ્યમાં. એટલે મૂળ વાત, ચાલો આવીએ મૂળ વાત પર હવે. કે જે કઈ કમી છે ને એ મૂળમાં હા, સહન શક્તિ નથી, સંસ્કારમાં કમી. સહન શક્તિનું ટ્રેનિંગ જ નથી આપી ને, મૂળ મુદ્દો આ છે. ટ્રેનિંગ નથી આપી. મહિલાઓને, ચાલો કલ્પેશભાઈ છે ને, કારણ જાણી લઈએ પછી કાલે ના સોલ્યુશન ઉપર આવશું. મહિલાઓને ખબર છે તમારે ગૌરી વ્રતમાં મોળા કરતા હોય, अल्लूणा व्रत बोलते हैं ना, जिसमें नमक नहीं खाते हैं। बेटियां जो गौरी व्रत करती है ना उस समय बिना नमक का खाती है। कितना दिन खाती है? आजकल करते हैं क्या? आजकल फैशन में ये निकलता जा रहा है। आपको पता है कि क्यों परंपरा बनाई गई थी हमारे पूर्वजों के द्वारा? और उसको मैं कई बार बोलता हूं, पता है आपको कि ताली जब कोई क्रिया है, जब मानव जाति के हित में हो और उसको युगों युगों तक टिकाना है तो धर्म के साथ जोड़ देते हैं। ये अल्लूणा व्रत जो है इनको धर्म के साथ जोड़ दिया, व्रतों के साथ जोड़ दिया, पुण्य के साथ जोड़ दिया। क्यों पता है? असल में इनके पीछे का भाव ये था कि आजकल तो जमाना बदल चुका है, लेकिन पहले सासू माँ का ही राज था ज्यादा। तो जब बेटी जाएगी ससुराल में, हो सकता है कई दिनों तक ऐसा खाना पड़े, जानबूझकर उसके साथ ऐसा अन्याय किया जाए, उसको खाना अच्छा नहीं दिया जाए, नमक बिना नमक का खाना पड़े। मतलब कि ये मन से पहले ही प्रैक्टिस थी। ये आपको कम उम्र में ही ऐसी प्रैक्टिस करवाई जाती थी।
कि मन को तैयार कर किया जाता था कि अगर जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आएगी ना तो आप हारेंगे नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी आप करके आए हो, कई सालों का आपका अभ्यास है ये। तो आप कभी मन जो अभी जो चर्चा हो रही है ना, आप मरोगे नहीं, मन को मारोगे नहीं। एक नमक के कारण लोग मर जाए, मेरा खाने के कारण झगड़ा हो जाता है और लोग पता नहीं आत्महत्या कर लेते, ये क्या तरीका हुआ? तो जो भी बहन ने बताया ना, मूल जो रूट में जन्म से लेकर जो संस्कार मिलने चाहिए ना, वो आज खत्म हो चुके हैं। कल्पेश भाई, आपकी जो लिस्ट है वो एक और बता दीजिए, कल इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और बहुत अच्छे से समाधान की कोशिश करेंगे। चलो, अभी अरुणा व्रत नहीं है तो क्या हुआ, ज्यादातर नहीं करते आज की फैशन में, लेकिन सीखना तो पड़ेगा कुछ। समय भी हो चुका है। बता दीजिए लिस्ट। और मैं अभी जो गुजरात गवर्नमेंट ने आपको पता है कि आंकड़ा दिया है और उसमें कारण बताए हैं, कितने कारण से कितनी आत्महत्या आंकड़ा के साथ दिया है, मैं कल बताऊंगा वो आपको। आइए। वेलकम सर। जी धन्यवाद सर। तो उसमें 36 कारण में लिखे बैठा तो 36 कारण निकले। पहला है प्रेम में मिली असफलता, दूसरा है आर्थिक तंगी का ना मिट पाना, तीसरा है अत्यधिक कर्ज का हो जाना, चौथा है जीवन में अपेक्षाओं के हिसाब से न मिल पाना। इसमें कुछ कुछ कारण सिमिलर रहेंगे, शब्द अलग रहेंगे, तो कई साथियों के शब्दों के कारण भी अपना जुड़ाव हो जाता। पांचवा है दाम्पत्य जीवन में कलह, छठा है आत्मा सम्मान को ठेस पहुंचना, सातवां वचन भंग की आत्मग्लानि, आठवां जीवन से उब जाना, नौवां है गंभीर बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, 10वां है खुद को असक्षम समझना, 11वां है असुरक्षितता की भावना, 12वां है चारित्रहीनता के कारण सामाजिक डर, 13वां है वृद्धावस्था में शरीर की दुर्बलता, 14वां पारिवारिक मनमुटाव, 15वां विद्याभ्यास में अपेक्षा पूर्ण न होना, 16वां अपने विचारों से न जी पाना, 17वां समय गंवा देने की भावना के कारण, 18वां अति परिश्रम के बाद भी निर्धारित परिणाम न मिल पाना, 19वां सबकी नजरों से गिर जाने का डर, 20वां सामने वाले ने विश्वास तोड़ा इसलिए, 21वां अब तुम नहीं तो मैं भी नहीं की भावना, 22वां सामाजिक दबाव का भय, 23 शारीरिक शोषण से किसी को न बता पाना, शारीरिक शोषण में किसी को न बता पाना जो बहनों के साथ खास होता है, 24 अकेलापन उखड़ापन महसूस होना, 30वां सबकी प्रकृति और मैं कुछ नहीं कर पाया का डर, 26वां चित्त का बहिर्मुख होना ही प्रमुख कारण है, 27 जिम्मेदारियों में स्वयं को असक्षम पाना, 28 मनचाहा जीवन साथी न मिलने के कारण, 29 स्त्रियों में स्वयं को बंधा महसूस करना, 30वां पारिवारिक बंदिशों में यानी बंधनों में, 31वां समाज को बड़ा और स्वयं को छोटा समझना, 32 जुए में हार जाना, 33 सामूहिक अपमान, 34 कुंठित स्वभाव और बात बात पर मर जाने का विचार, 35वां है शिकायती स्वभाव और 36वां है बात का लगाना। जी सर, कितने कारण मुझे थोड़ा समझ में आया था। जी धन्यवाद सर। चलो, टाइम ज्यादा होगी तो वापस 3 मिनट ज्यादा चला गया। चलो, आज कुछ पॉइंट नोट करके रखिएगा, कल हम इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे कि ये जड़ में जाएंगे, इनके रूट में जाएंगे, रूट कोज पे काम करेंगे, क्योंकि आप सब है ना वो लीडर हैं, आप सब दुनिया को बचाने वाले साथी। ये चर्चा आपके लिए नहीं हो रही है, ये चर्चा समाज के लिए हम कर रहे हैं कि हमारे कारण हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत ही अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आज तक अगर चर्चा
आप सभी ने हिस्सा लिया है तो इस सब्जेक्ट पर लिया है। इतना कोई रिव्यू किया तो कुछ भी नहीं दिया कभी। इसका मतलब ये कुछ तो गंभीर चीज है, ये इसमें आप लोग खुल के चर्चा कर रहे हैं। चलो बहुत जरूरी पॉइंट पे आप लोग चर्चा में मदद कर रहे हैं, ये भी बहुत ही धन्यवाद करता हूँ मैं आपसे। थैंक यू। तो प्रार्थना करते हैं आप सभी के लिए। आप सभी के जीवन में हमारे आरसीएम के द्वारा, हमारे सिस्टम के द्वारा, हमारे साथियों के द्वारा अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत अनंत स्वास्थ्य, यश, कीर्ति, वैभव, मान, सम्मान, प्रेम, आपकी चाहत से हजारों गुना ज्यादा सफलता प्राप्त। अब जहां भी जाए आपको मान मिले, सम्मान मिले, प्यार मिले, सत्कार मिले, स्वीकार मिले, आदर मिले, आपकी अच्छी सही बातों को सबको स्वीकार कर। आज का दिन, आज तक की जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ और शुभ दिन हो, मंगलमय दिन हो, आनंदमय दिन हो। आज आपको जो भी मिले उनका भी कल्याण हो और आप जिनको मिले उनका भी कल्याण। इस प्रार्थना को जरूर स्वीकार करें। और हम सब प्रार्थना करेंगे कि मेरी दुनिया में सब सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी हो रहा है। डे बाय डे, इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। मैं प्रत्येक प्यार करता हूँ, बिना शर्त माफ करता हूँ, जाने अनजाने गलती के माफी मांगता हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं और किसी को भी मुझसे कोई शिकायत ना हो, ना रहे। सब थैंक यू। गुरुकुल में जाएंगे।